दोस्तों, यह भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रकोष्ठ है जो जयपुर से लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर नौका शहर में आई हुई है। तो हम इनसे चर्चा करेंगे। तो मैडम, थोड़ा आपका परिचय बताइए। आप? मैं बीकानेर से हूँ, बीकानेर देहात से जिला संयोजक हूँ, एडवोकेट सरोज प्रजापति। ये हमारे लोकसभा प्रभारी, मुझे यहाँ महिला मोर्चा का लोकसभा प्रभारी के दायित्व पे मैं कार्यकर्ताओं और परिवार के बीच में आई हूँ, भाजपा का प्रचंड बहुमत देखने और आपस में मिलने और प्रेरित करने। जी मैडम, आप? मैं आरती संचेती, बीकानेर जिला महामंत्री देहात। आप? डॉक्टर महेंद्र संचेती, नौका भाजपा अध्यक्ष, और महिला मोर्चा सक्रिय होकर हमारे प्रभारी जी विनीता जी हमारे बीच में पधारे हैं और पार्टी 100% 400 पार और बीकानेर में 5 लाख से पार हम चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमारा कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहा है, डोर टू डोर दस्तक दे रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है हम 5 लाख पार से जीतेंगे और चौथी बार अर्जुन राम जी को वापस सांसद बनाएंगे और आशा करते हैं कि हमारे सांसद इस बार कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लें। नरेंद्र चौहान, शहर महामंत्री भाजपा नोखा। आज महिला मोर्चा राजस्थान और बीकानेर जिला नोखा महिला मोर्चा की मीटिंग लेने आया है। इनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी मीटिंग प्रारंभ होगी, उसके पश्चात आप हमारे राज्य से पधारी विनीता जी है ना, विनीता जी का आप इंटरव्यू लीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार। अभी सैकड़ों की तादाद में महिलाएं आहूजा जो कि बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की प्रभारी हैं महिला मोर्चा की, वो आज नोखा मंडल महिलाओं की बैठक लेने पधारी हैं और बीकानेर से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन मेघवाल जी को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाने की अपील करने पधारी हैं। तो मैम का आप इंटरव्यू लें। सम्माननीय पत्रकार, तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की विनीता जी है, उनसे हम जानते हैं। अगर मैडम हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, जैसे विधानसभा चुनाव में वादा किया गया था कि महिलाओं पर अत्याचार कम होंगे, लेकिन हमें ऐसा कुछ धरातल पर देखने को नहीं मिलता। नहीं, जो वायदे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन के लिए किए थे वो पूरे किए उन्होंने, और ऐसा नहीं है। अब अंकुश लगेगा और अवश्य लगेगा, सुशासन आएगा। तो अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए मोदी सरकार विशेष क्या योजनाएं लेकर आएगी? अगर मोदी सरकार फिर से वापस आती है तो उनके पास क्या योजनाएं रहेंगी? और महिलाओं को, जो ये भारत है जो पुरुष प्रधान देश है, तो महिलाओं को बराबरी का कैसे हक दिलवा पाएंगी और उनके पास क्या क्या योजनाएं होंगी? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ इस महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए। ये आज की स्थिति रही, पिछले 70 साल जो विदेशी आक्रांताओं के आने के बाद जो कांग्रेस शासन रहा कि महिला पुरुष प्रधान हो गया और महिला पीछे हो गई। अगर आप थोड़ा पीछे जाओ तो हमारे शास्त्रों में देखो तो गार्गी में त्रैवित का डंका बजता था विश्व में, और आज पुनः भारत अपनी सारी स्पर्धा, सारा आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी क्षेत्र में विश्व में ऊपर की ओर जा रहा है, 5वें पायदान पे है। और तो और आप देखिए, मोदी जी ने जब 2014 में कार्यभार संभाला था तो पहली बार उन्होंने एक स्वच्छता अभियान और शौचालय का जिक्र किया था। वहां की महिला जो दूर बैठी है उसके बारे में सोचते हुए वहां से चलते चलते मुस्लिम महिला का 3 तलाक, घरों का चौका चूल्हा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी शादी पे उसको उपहार कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा। और उसके बाद तो हम सबका अस्तित्व राम मंदिर, वो भी हम सबके बीच आ गया। मोदी जी क्या करेंगे और कैसे उठाएंगे ये आप स्वयं देखेंगे। और आप पूछ जरूर रहे हैं, पत्रकार होते, लेकिन आपका मन जानता है। वैसे मैडम जी हम देखें तो अभी ये जो चुनाव है, या तो ये चुनाव संविधान के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है या फिर महिलाओं के नाम पर लड़ा जा रहा है। अगर हम विपक्ष की बात देखें इंडिया गठबंधन की, तो उन्होंने महिलाओं को खासकर विशेष ध्यान रखा, जिसमें महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया। आप उसको किस तरह से देखती हैं? अब वायदा तो मुझे नहीं पता। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कहा था 1, 2, 3, खुद राहुल गांधी ने कहा था, पूरा हुआ? काम वो जो किया, मोदी जी जो कहते हैं, जो समय पीरियड डालते हैं, चाहे वो राम मंदिर का भी था, वो उसी समय पे पूरा हुआ। आज तक भारत में हम
अब अमृत काल की तरफ जा रहे हैं 75 साल में। कभी किसी ने नहीं सोचा भी क्या, कल्पना भी शायद अपने दिमाग में भी ना आए कि दिवाली में मेरे घर में ना बनाऊं, सैनिकों के बीच में बनाऊं। और वो तब से मना रहे हैं जब से सत्ता में। तो आप बीकानेर की लोकसभा प्रभारी है, तो आप किन किन मुद्दों को लेकर जाएगी बीकानेर की जनता के बीच? क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके मुख्य, जो बीकानेर की जनता से धरातल से जुड़े हुए मुद्दे होंगे? वैसे तो मैं बीकानेर वासियों के बीच में बैठी हूँ, संस्कृति के नाम पे विश्व में जाना जाता है। और दूसरा, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो इतने सम्मानीय है, खासकर मैं विनीता के लिए क्या बाकी सबके भी हमारे पॉलिटिकल गुरु होंगे, मैं तो मानती हूँ। तो मैं तो ये मेरा सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे उनके क्षेत्र में आके सेवा का मौका मिला है। और मैं जितनी बार आई हूँ, मेरी ड्यूटी करीबन 16 दिन हो गए लगे, तो मैं जितनी जगह भी गई तो मुझे इतना असीम उत्साह देखने को मिला कि प्रचंड जीत से माननीय अर्जुन मेघवाल जी जीतेंगे। और पुनः मैं तो एक संभाग में रहती थी, मुझे आज भी याद है जब भी माननीय मोदी जी के साथ मैंने उनको देखा वार मेमोरियल में बैठे, तो रात के 10:30 बजे मैंने फोन किया, भाई साहब मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे संभाग का एक व्यक्ति आज देश के उच्च स्तर पे बैठा है। तो अगर मुझे हुई है तो शायद आज जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनके अंदर तो कितनी ऊर्जा होगी, और अवश्य ही प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। तो जो ये 400 का नारा है, बस लास्ट क्वेश्चन, तो ये 400 का मैडम नारा है, क्या वो धरातल पर उतरेगा? बिल्कुल उतरेगा, और आप देखिएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर महिलाएं काफी संख्या में हैं और ये महिलाओं से अभी रूबरू होंगी। और जो ये महिलाओं की बात कर रही थी, आशा करते हैं हम कि मोदी सरकार जब पुणे आएंगी तो महिलाओं की बातों पर ध्यान दिया जाएगा। अब की बार अब की बार अब की बार